एक बार दोबारा मैं आपका स्वागत करती हूँ और पुनः मेरा नमस्कार आप सभी को। तो आज हम बात करेंगे कि महर्षि अष्टावक्र का विवाह कैसे हुआ और क्या-क्या शर्तें कन्या के पिता द्वारा रखी गईं और किस तरह से अष्टावक्र ने उनकी जो भी शर्तें थीं उनको पूरा किया। तो एक बार की बात है कि महर्षि अष्टावक्र महर्षि वदान्य की कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा रख रहे थे। तो उन्होंने उनके पिता के पास जाकर उस कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब महर्षि वदान्य ने मुस्कुराते हुए अष्टावक्र से कहा कि पुत्र, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तुम्हारे साथ ही अपनी कन्या का पाणी ग्रहण करूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक आज्ञा माननी पड़ेगी। महर्षि अष्टावक्र ने कौतूहल से पूछा कि वह क्या है महर्षि? तो महर्षि वदान्य ने कहा कि तुम्हें उत्तर दिशा में जाना होगा। अलकापुरी और हिमालय पर्वत के आगे जाने पर तुम्हें कैलाश पर्वत मिलेगा। तो वहाँ पर महादेव जी ने अनेक सिद्ध चारण भूत पिशाच गणों के साथ वो विचरण करते हैं। तो उस स्थान के पूर्व और उत्तर की ओर 6 ऋतुओं, काल, रात्रि, देवता, मनुष्य आदि महादेव जी की उपासना किया करते हैं। इस स्थान को लांघने के बाद तुम्हें मेघ के समान एक नीला वन मिलेगा। उस स्थान पर एक वृद्धा तपस्विनी रहती है। तुम उसके दर्शन करके लौट आना और मैं उसी क्षण तुम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा। अष्टावक्र ने महर्षि वदान्य की बात स्वीकार कर ली और यात्रा के लिए चल पड़े। पहले तो वे हिमालय पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर धर्मदायिनी बाहुदा नदी के पवित्र जल में उन्होंने स्नान किया और देवताओं का तर्पण करके उसी पवित्र स्थान पर जो है आसन बिछाकर उन्होंने विश्राम करने लगे। तो वहीं वे उन्होंने रात भर सुखपूर्वक सोए और वहीं प्रातःकाल अग्नि प्रज्वलित करके उन्होंने यज्ञ किया। पास में एक तालाब था जहाँ पर शिव पार्वती की मूर्ति थी। अष्टावक्र ने मूर्ति के दर्शन किए और फिर अपनी यात्रा पर चल दिए। चलते चलते महर्षि अष्टावक्र कुबेर की नगरी में पहुँचे। उसी समय मणिभद्र के पुत्र रक्षक राक्षसगण के साथ उधर आए। तो महर्षि ने उन्हें देखकर कहा कि हे भद्र, आप जाकर कुबेर को मेरे आने की सूचना दे दें। तो मणिभद्र ने कहा कि महर्षि, आपके आने का समाचार तो भगवान कुबेर को पहले से ही प्राप्त हो चुका है। वे स्वयं आपका समुचित सत्कार करने के लिए आ रहे हैं। कुबेर ने महर्षि अष्टावक्र का स्वागत किया और उन्हें अपने भवन ले गए। आमोद प्रमोद में कितने ही साधन ऋषि के चित्त को प्रसन्न करने के लिए जुटाए गए और गंधर्वों ने मधुर कंठ से गीत गाए, अप्सराएं नाची, चारों ओर तरह तरह के वाद्यों की ध्वनि से पूरा महल मस्ती से भर गया। तपस्वी अष्टावक्र इसी तरह के आमोद प्रमोद से घिरे हुए 1 वर्ष तक कुबेर के यहाँ पर रुके रहे। फिर उन्हें महर्षि वदान्य की आज्ञा की याद आई और उन्होंने कुबेर से चलने की आज्ञा मांगी। कुबेर ने उन्हें और ठहरने का ऋषि से काफ़ी आग्रह किया, लेकिन अष्टावक्र अपनी यात्रा पर चल पड़े। वे कैलाश, मंदर और सुमेरु आदि अनेक पर्वतों को लांघकर किरातपुरी महादेव के स्थान की प्रदक्षिणा करके उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। कुछ ही आगे जाने पर एक सुंदर वन उन्हें दिखाई दिया। उस वन में एक दिव्य आश्रम था और उस आश्रम के पास अनेक रत्नों से विभूषित पर्वत, सुंदर तालाब और तरह तरह के सुंदर पदार्थ थे। देखने में वह कुबेर की नगरी से भी अधिक शोभायमान दिख पड़ता था और वहीं अनेक प्रकार के सोने और मणियों के पर्वत दिखाई देते थे, जिन पर सोने के विमान रखे हुए थे और मंदार के फूलों से अलंकृत मंदाकिनी कल कल जो है निनाद करती हुई बह रही थी। चारों ओर मणियों की जगमगाहट से उस दिव्य वन की कल्पना श्री से ऊंची उठ जाती थी, लेकिन उसकी समता कहीं भी मस्तिष्क खोज नहीं पाता था। अष्टावक्र यह देखकर आश्चर्यचकित से खड़े थे। वे सोच रहे थे, यहीं ठहरकर आनंद से विचरण करना चाहिए, इससे अधिक सुख और ऐश्वर्य और कहाँ मिल सकता है। अब वे अपने लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढने लगे और बढ़कर उन्होंने देखा
कि यह तो एक पूरा नगर है, और इस नगर के द्वार पर जाकर उन्होंने पुकार कर कहा कि मैं अतिथि हूँ, इस नगर के प्राणी मेरा उचित स्वागत करें। उसी समय द्वार से 7 परम सुंदरी कन्याएं अतिथि के स्वागत के लिए निकल आईं। वे कन्याएं इतनी अधिक सुंदर थी कि उन्हें देखकर अष्टावक्र ठगे से खड़े हो गए। जिसकी तरफ आंख उठाकर देखते ही उसे देखते रह जाओ, इस तरह की वो सुंदरियां थी। तो उन्होंने वे इस तरह से सुंदरियों को देख लेंगे, लेकिन फिर उन्होंने अपने तपोबल से अपने मन को वश में किया और उन सुंदरियों से कहा, और उन सुंदरियों ने महर्षि अष्टावक्र से कहा कि आइए भगवान, पधारिए, हम आपका स्वागत करती हैं। तो महर्षि हैं एक भव्य महल के अंदर चले गए, और वहां उन्हें सामने एक वृद्धा बैठी मिली। वह स्वच्छ वस्त्र पहने थी और उसके शरीर पर अनेक तरह के आभूषण थे। महर्षि को देखते ही वह वृद्धा उठकर खड़ी हो गई और उनका समुचित स्वागत करके बैठ गई। महर्षि भी वहीं पास में बैठ गए और उन्होंने उस सुंदर कन्याओं की तरफ बढ़कर कहा कि हे कन्याओं, तुम में से जो बुद्धिमती और धैर्यवती हो वो यहाँ पर रहे, बाकी सब के सब चली जाएं। एक को छोड़कर सभी कन्याएं वहां से चली गई और वृद्धा वहीं बैठी रही। रात होने पर महर्षि के लिए एक स्वस्थ शैया की व्यवस्था कर दी गई। जब महर्षि सोने लगे तो उन्होंने उस वृद्धा से भी कहा कि आप अपनी शैया पर सोने के लिए चले जाइए, और उनके कहने पर वृद्धा भी अपनी शैया पर जाकर लेट गई। रात्रि का जब एक पहर बीता तो वृद्धा जाड़े का बहाना करते हुए महर्षि के पास आकर के बैठ गई। तो महर्षि अष्टावक्र ने आदर से उन्हें लेट जाने के लिए कह दिया। तो वो जो वृद्धा है वह उनका एक तरह से परीक्षा ले रही थी, और वे अष्टावक्र के पास में ही जाकर के लेट गईं। तो यह देखकर महर्षि अष्टावक्र जो हैं काष्ठ के समान कठोर और निर्विकार पड़े रहे। अष्टावक्र को इस अविचलित देखकर वृद्धा ने कहा कि हे भगवान, आप जो हैं किसी आपको देखकर मैं अपना जो मन वश में नहीं कर पा रही हूँ, यही जो है स्वभाव है, तो आप करके मेरी जो आपके साथ रमण करने की इच्छा है उसको पूर्ण कीजिए। तो हे ऋषि, मैं जीवन भर आपकी कृतज्ञ रहूंगी, यही आपकी तपस्या का अभिष्ट फल है, और मेरी ये सारी संपत्ति आपकी हो जाएगी। आप यहीं पर मेरे पास रहिए और देखिए, हम यहाँ पर लौकिक और अनेक अलौकिक अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए साथ में रहेंगे। तो उस वृद्धा ने कहा कि हे नाथ, अब इस तरह से मेरा तिरस्कार नहीं कीजिए, क्योंकि इससे मेरी आत्मा को बड़ा ही कष्ट पहुँचेगा। तो उस समय जो वृद्धा की प्रार्थना सुनकर अष्टावक्र बोले कि हे देवी, मैं एक तपस्वी हूँ और बचपन से ही मैं अभी तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहा हूँ। किसी भी स्त्री का शरीर को मैंने स्पर्श नहीं किया है। धर्मशास्त्र में व्यभिचार की बड़ी निंदा की गई है, इसीलिए किसी भी तरह का पाप करते हुए डरता हूँ। मेरा उद्देश्य तो विधि पूर्वक विवाह करके पुत्र उत्पन्न करना है, और इसी हेतु मैं अपनी स्त्री के साथ ही रहूँगा। अपनी स्त्री के साथ ही विवाह के पश्चात जो भी है उनके साथ रहने का सारा कार्यक्रम करूँगा। इसके अतिरिक्त पराई स्त्री से विषय भोग करना मेरे लिए पाप है, तो हे शुभे, तुम उसकी ओर मुझे प्रवृत्त न करो। तो यह सुनकर वृद्धा ने कहा कि हे महर्षि, ये तो आप जानते हैं कि स्त्रियां स्वभाव से ही कामातुर होती हैं, तो आप पुरुष का संसर्ग देवताओं की आराधना से भी कहीं अधिक उनके लिए प्रिय और सुखकर होता है। तुम पतिव्रता की बातें करते हो, तो हे स्वामी, सच तो यह है कि हजारों स्त्रियों में कहीं एक पतिव्रता स्त्री दिखाई पड़ती है, जो सती तो लाखों में एक होती है। तो फिर वृद्धा की बात सुनकर अष्टावक्र मन ही मन घबरा रहे थे, लेकिन फिर भी अपने को दृढ़ रखकर उन्होंने अविचलित भाव से उत्तर दिया कि हे देवी, मनुष्य जिस विषय का स्वाद जानता है उसी के लिए उसकी तीव्र इच्छा होती है। मैं तो विषय भोग जानता ही नहीं, फिर मैं किसी भी हालत में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त जो भी आज्ञा दो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर वृद्धा ने कहा कि यह न कहें नाथ, आप यहाँ पर कुछ दिन के लिए ठहरिए, तो आपको ये स्थान भी अच्छा लगने लगेगा। फिर आप और मैं पूर्ण सुख के साथ यहाँ पर साथ में रह सकेंगे। इस पर पुनः महर्षि अष्टावक्र ने कहा कि हे देवी, जब तक तुम कहोगी तब तक मैं यहाँ ठहर जाऊँगा, लेकिन मैं नहीं जानता कि किस तरह मैं तुम्हारे काम आ पाऊँगा।
यह कहने के पश्चात महर्षि अष्टावक्र उस वृद्धा को देखने लगे और सोचने लगे कि ये वृद्धा इस तरह से काम से पीड़ित क्यों हैं। तभी उनके हृदय में संशय जागा कि हो सकता है ये कुछ समय पूर्व इस जो महल की अधिष्ठात्री देवी कोई युवती हो और किसी शाप के कारण इस तरह से कुरूप वृद्धा हो गई हो। यह संशय पैदा होते ही उन्होंने उसकी कुरूपता और वृद्धावस्था का कारण पूछा, लेकिन सीधे ही वृद्धा से प्रश्न करने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। एक दिन बीत गया। संध्या होने पर वृद्धा ने आकर कहा कि हे महर्षि, वह देखिए सूर्य अस्त हो रहा है, अब आपकी क्या आज्ञा है। तो अष्टावक्र ने कहा कि हे शुभे, जाओ स्नान करने के लिए जल ले आओ और स्नान करके मैं संध्या वंदन करूँगा। तो वृद्धा जाकर के जल ले आई और उनके साथ सुगंधित तेल और वस्त्र भी लेती आई और उन्होंने स्नान किया। महर्षि बड़े ही आनंद से स्नान करते रहे। स्नान करते करते ही उनको सारी रात बीत गई। प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें स्नानागार में आने लगी तो वे चौंक पड़े और इसे कोई माया समझकर वृद्धा से कहने लगे, शुभे, क्या भोर हो गई या ये किसी तरह का कोई छल है। वृद्धा ने कहा कि भगवान, वास्तव में भोर हो गई है, यानी सुबह हो गई है। देखिए सूर्य भगवान प्राची में निकल आए हैं। महर्षि स्नान कर चुके। इसके बाद वृद्धा ने पूछा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं। तो अष्टावक्र कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए और चिंता मगन होकर सोचने लगे। इसी बीच उत्तर की प्रतीक्षा न करते हुए वृद्धा उठी और अंदर से एक थाल में सजाकर स्वादिष्ट भोजन लेकर आ गई। महर्षि भोजन करने लगे और फिर भोजन करते करते उन्हें पूरा दिन बीत गया। रात्रि आई और वृद्धा ने अलग अलग पलंग बिछवा दिए और महर्षि जो हैं वह जाकर अपने पलंग पर लेट गए और कुछ देर के बाद ही उन्हें बहुत ही गहरी नींद आ गई। तो रात को वह वृद्धा फिर उनके पास पलंग के पास आकर बैठ गई। तो महर्षि सहसा जाकर कहने लगे कि हे देवी, तुम व्यर्थ प्रयत्न न करो, पर स्त्री के साथ संभोग के लिए मेरे हृदय गवाही नहीं देता। यह कार्य मुझे धर्म के विरुद्ध लगता है, इसलिए इसे त्याज्य समझकर मैं इसे कदापि प्रवृत्त नहीं होऊंगा। इस पर वृद्धा कहने लगी कि हे भगवान, आपकी शंका निर्मूल है। मैं स्वाधीन स्त्री हूँ। माता पिता या पति किसी का भी मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, तो मेरे साथ सहवास करने से आपको पर स्त्री गमन का भी दोष नहीं लगेगा। अष्टावक्र वृद्धा के तर्क के सामने परास्त नहीं हुए और उन्हें सहसा याद आ गया कि उन्होंने पूर्ण दृढ़ता से कहा कि हे देवी, तुम्हारा यह कहना भी कि तुम स्वाधीन हो निराधार है। प्रजापति ने कहा है कि स्त्री जाति कभी स्वाधीन नहीं होती, तो तुम स्वाधीन नहीं हो। तो वृद्धा ने कौतूहलवश पूछा कि क्यों स्त्री जो है वो स्वाधीन नहीं हो सकती। तो अष्टावक्र ने कहा कि हे शुभे, प्रजापति ने कहा है कि लोक में कोई भी स्त्री स्वाधीन नहीं है। बाल्यावस्था में पिता, यौवन अवस्था में पति, वृद्धावस्था में पुत्र स्त्रियों की रक्षा करते हैं, इसलिए वे इन्हीं के अधीन रहते हैं। फिर बताओ तुम किस प्रकार से स्वतंत्र हो। अष्टावक्र के तर्क के साथ किसी भी तरह से न उलझते हुए वृद्धा ने दूसरा पैंतरा लेकर कहना आरंभ किया। तो उन्होंने कहा कि आपको वृद्धा की आपको किसी भी तरह से कोई भी पाप नहीं लगेगा। आप मेरे साथ। वृद्धा ने दूसरा पैंतरा लेकर कहना प्रारंभ किया कि हे देव, मैं इस समय काम से पीड़ित हूँ, तो आप कामतरु स्त्री की इच्छा को यदि पुरुष पूर्ण नहीं करता तो उसको पाप लगता है। तो वृद्धा के इतना कहने पर भी अष्टावक्र अडिग रहे और उसकी दृढ़ता से कहने लगे कि हे शुभे, साधारणतया मनुष्य काम, क्रोध आदि दोषों के वशीभूत होकर इस संसार में कितने ही जघन्य पाप करता है, लेकिन मैंने कठोर संयम से अपने मन को अपने वश में कर लिया है। तुम किसी भी तरह से उसको विचलित नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम्हारा इस तरह आग्रह करना व्यर्थ है। जाओ और तुम जा कर के सो जाओ। तो अब तो जो है वृद्धा को बहुत गहरा धक्का लगा और फिर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। फिर वह आशा लेकर अष्टावक्र से बोली कि महर्षि, यदि आप मुझे पर स्त्री समझते हैं और इसी कारण पाप समझते हैं तो मुझे आप अपनी स्त्री बना लीजिए। तो मैं इसके लिए सहर्षि तैयार हूँ और आप विश्वास रखिए कि मैं अभी तक कंवारी हूँ। इसके लिए आपको किसी भी तरह का पाप नहीं लगेगा।
अब तो अष्टावक्र एक अजीब ही पेशोपेश में पड़ गए और उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझ पड़ा। चिंता के भार से उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया। कुछ ही क्षणों बाद जब उन्होंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह ऊपर उठाया तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पे पड़ी जो तो महान आश्चर्य के कारण वे सहसा हिल उठे। वह जो वृद्धा है अब 16 साल की अत्यंत सुंदरी कन्या का रूप धारण करके सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। तो अष्टावक्र ने अधीर होकर पूछा कि हे देवी, यह तुम्हारा कैसा रूप है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे किस लिए आई हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे महर्षि वदान्य की सुंदरी कन्या का भी ध्यान है। इसके कारण मैं इस कठिन परीक्षा के लिए मैं अपने स्थान पर चला हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य लालायित हूँ। बताओ कल्याणी, तुम कौन हो? उस कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे महर्षि अष्टावक्र, स्वर्ग मृत्यु आदि आदि सभी लोकों के स्त्री पुरुषों में विषय वासना पाई जाती है। मैं पर स्त्री गमन के लिए आपके मन को विचलित करके आपकी परीक्षा ले रही थी, लेकिन अपने कठोर संयम के कारण आपने धर्म की मर्यादा को नहीं छोड़ा। इसीलिए मेरा विश्वास है कि जीवन में आप कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं भोगोगे। मैं उत्तर दिशा हूँ। स्त्रियों के चपल स्वभाव का प्रदर्शन करने के लिए ही मैंने ये वृद्धा का रूप रखा था। इससे आप ये जान लीजिए कि भगवान इस संसार में वृद्धावस्था को प्राप्त स्त्री पुरुषों को भी काम सताता है। मुझे प्रसन्नता है कि आपने स्त्री की कितनी भी चंचलता देकर भी अपने ब्रह्मचार्य व्रत को नहीं छोड़ा। इसीलिए ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं और जिस काम के लिए महात्मा वदान्य ने आपको यहाँ भेजा है वह अवश्य ही पूरा होगा और महर्षि की कन्या के साथ आपका विवाह अवश्य ही होगा और वह कन्या पुत्रवती भी होगी। अष्टावक्र यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उस देवी से चलने की आज्ञा मांगने लगे। उत्तर दिशा ने आदर के साथ अष्टावक्र को विदा कर दिया और जब वे लौटकर महर्षि वदान्य के पास आए तो उन्होंने उनसे जो भी उनकी यात्रा का सारा वृत्तांत था पूछा। फिर अपने मन में पूर्णतः संतुष्ट होते हुए उन्होंने अपनी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार उन महर्षि अष्टावक्र के साथ कर दिया। तो इस तरह से महर्षि अष्टावक्र ने अपने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए किस तरह शर्तों को पूरा किया और महर्षि वदान्य की कन्या के साथ विवाह किया। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।